गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर ओरियन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल। हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, जिसके शीर्षक का नाम खिलौना है। खिलौना शब्द सुनकर बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो गए होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त हैं, जो कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। इन्होंने ये कविता किसके बारे में लिखी है वो मैं बताने जा रही हूँ। इन्होंने ये कविता में एक गरीब बच्चे और उसकी माँ के मनोभावों को बहुत ही भावुक अंदाज में पेश किया है। इस कविता में सामाजिक विषमता छन छन कर शब्दों के साथ रिस रही है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से एक राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र और किस तरह से एक दीना का लाल यानी कि गरीब का बच्चा खेलता है, बड़ा कैसे होता है और किस तरह से वो उसकी इच्छाएं किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हम पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। यानी कि इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि एक गरीब बच्चा जो कि जिद कर रहा है, हट कर रहा है, यानी कि जिद कर रहा है अपनी माँ से कि मैं वही खिलौना लूँगा। और उसका उसका मन जो है वो एकदम व्याकुल हो गया उस खिलौने को लेकर। किस खिलौने को लेकर? जिसको राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र उछाल उछाल कर खेल रहा है। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो अपने बच्चे की इस मनोदशा को देखकर उसकी माँ जो है वो व्यथित हो उठती है, यानी कि और ज़्यादा वो तकलीफ में होती है और बोलती है कि सुवर्ण निर्मित वो तो सोने से बना है, तुम मेरे बच्चे इस मिट्टी के खिलौने से ही खेलो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो भी तो राजा के घर में नहीं है। फिर राजा के घर नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपूत तू ही कह तो। फिर बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से कि जब माँ उसको कहती है कि तुम इस मिट्टी के खिलौने से खेलो, क्योंकि मिट्टी के खिलौने तो राजा के पुत्र के पास भी नहीं है, तो बच्चा क्या कहता है कि नहीं माँ, राजा के घर तू मुझको बहका रही है कि ताकि मैं वो खिलौने ना लूँ, क्योंकि क्या तुम ये मुझे बता सकती हो कि मेरे इस मिट्टी के खिलौने से राजपुत्र खेल सकता है। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। यहाँ पे दीना का लाल यानी कि गरीब के बच्चे का चर्चा किया गया है। फेंक दिया मिट्टी में मतलब उसने उस मिट्टी के खिलौने को वो जो गुड्डा रहता है उसको वो मिट्टी पे फेंक देता है और फिर वो जिद करना शुरू करता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा और मचलने लगता है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब वहाँ जिस तरह से ये दीना का लाल यानी कि गरीब के बच्चे ये सोने से निर्मित खिलौने के लिए व्याकुल है, उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार से राजकुमार के लिए वो शिशु राजकुमार जो है वो उस गरीब के बच्चे के खिलौने के लिए व्याकुल है। उसने क्या बोला कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। अब शिशु राजकुमार के पुत्र का भी हाल वही रहा कि वो भी व्याकुल हो गया और वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब वो बच्चा जिससे खेल रहा था, गरीब का बच्चा जिससे खेल रहा था, वो उसको बार बार लेने की इच्छा जता रहा था। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासिया राजपुत्र के रोने से। फिर उसकी माँ क्या कहती है कि वो तो मिट्टी का होगा, तुम सोने से ही खेलो। और जैसे ही जब राजपुत्र उस खिलौने की चाह में रोना शुरू करते हैं तो सारे दास दासिया जो होती है वो दौड़ पड़ते हैं। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। अब मिट्टी का हो या सोने का हो, इनमें वो उसमें भेदभाव नहीं समझ रहा था, वो तो बस उसे उछल उछल कर
के लिए ही तत्पर था। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। और राजहटी यानी कि राजा का जो पुत्र था वो जिद्दी हो गया और सारे खिलौने जितने उपहार थे उसके पास वो सारे उसने फेंक दिया और फिर जिद कर बैठा कि लूंगा वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। और मचल गया यानी कि वो व्याकुल हो गया कि मैं भी वही खिलौने लूंगा। यानी कि इस कविता में हम ये सीखते हैं कि गरीब का बच्चा जिस तरह से सोने की चीज़ों के लिए उछलता है उसी तरीके से राजकुमार का पुत्र जो है वो मिट्टी के खिलौने के लिए व्याकुल था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी का खिलौना राजकुमार के लिए नया था। जी हाँ, यानी कि उसने कभी बचपन से आज तक मिट्टी के खिलौने को देखा ही नहीं था, इसलिए उसके लिए वो नई चीज़ हो गई। और गरीब के बच्चों के लिए वो सोने से निर्मित चीज़ इसलिए लेने की चाह जगी उसके अंदर, गरीब के बच्चे को, क्योंकि वो उसने आज तक सोने से निर्मित खिलौने को छूना तो दूर देखा भी नहीं था। इसलिए यानी कि उसके लिए वो सोने का निर्मित खिलौना नया था जिसे वो छूना चाहता था, खेलना चाहता था, और राजा के पुत्र के लिए वो मिट्टी का खिलौना चाहता था, मतलब क्योंकि उसके लिए वो नया था। इस कविता को आप लोग लिख लें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर और याद करेंगे। उसके बाद शब्द ज्ञान, आपका CW यानी कि कक्षा कार्य जो है, आप इस शब्द ज्ञान को लिखेंगे और उसके अर्थ को याद करेंगे। फिर हम इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। आप इसे HW में बना लेंगे। खिलौना पाठ के रचयिता कौन है? तो सबसे फर्स्ट CS रामशरण गुप्त। किसका लाल खिलौने के लिए मचल रहा था? तो दीना का। माँ क्यों व्यथित होती? क्योंकि उसके पास खिलौना नहीं था। क्योंकि व्यथित होना उसका स्वभाव, क्योंकि उसके पास सोने का खिलौना नहीं था। राजकुमार क्यों मचल रहा था? क्योंकि उसे वह खिलौना चाहिए था जिसे पथ पर गरीब बालक पुचकार रहा था। दास दासियां क्यों दौड़ पड़े? क्योंकि राजपुत्र बेहोश हो गया था। क्योंकि रानी सबको डांट रही थी। क्योंकि राजपुत्र रो रहा था। रानी ने अपने पुत्र को क्या कहा? तुम सोने के खिलौने से खेलो, मिट्टी का खिलौना गंदा होता है, जाओ उसे मारकर उसका खिलौने से ले लो, उपयुक्त कोई नहीं, तुम सोने के खिलौने से खेलो। अब निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। माँ बालक की मांग से व्यथित हो उठी, सही। राजकुमार सोने के खिलौने को उछाल उछाल कर खेल रहा था, सही। कवि ने कविता में बाल मनोविज्ञान को चित्रित किया है, सही। राजकुमार सोने के खिलौने के लिए जिद कर रहा था, गलत। रानी ने मिट्टी के खिलौने को अपशकुन माना, गलत। राजकुमार निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से भरें। अब इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आप इसमें चुनकर भरेंगे तथा निम्नलिखित को मिलाएंगे। इसको मिलान करेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है मिला के। फिर निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं खेल रहा था उछल उछल कर, वह तो उसी खिलौने से। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। अब शिशु राजकुमार ने अपने स्वर्ण रजत उपहार क्यों फेंक दिए? क्योंकि उसके पास बहुत अधिक धन था। क्योंकि वह सोने चांदी की उपेक्षा करता था। क्योंकि वह रास्ते में बालक का खिलौना लेने का हट कर रहा था, इसलिए उसने फेंक दिया। कैसा खिलौना शिशु राजकुमार के पास नहीं था? मिट्टी का। हेम शब्द का अर्थ क्या होता है? सोना। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कनक भी होगा, स्वर्ण होगा, हेम होगा, इसलिए ये उपयुक्त सभी। व्यथित हो उठी माँ बेचारी था सुवर्ण निर्मित, वह तो खेल इसी से लाल नहीं है। राजा के घर नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या? तो राजपुत्र तू ही कह तो। माँ ने व्यथित होकर बालक से क्या कहा? माँ ने व्यथित होकर बालक से कहा कि व्यथित हो उठी माँ बेचारी सुवर्ण निर्मित, वह तो खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो। ये पहला का हो गया। दूसरे का, बालक ने माँ से बहकाने की बात क्यों कही? क्योंकि बालक को ये लग रहा था कि
इस मिट्टी के खिलौने से क्या राजपुत्र खेलेगा? तीसरा, उपयुक्त पंक्ति में कवि ने क्या प्रदर्शित किया? उपयुक्त पंक्ति में कवि ने यह प्रदर्शित किया है कि माँ जो है वो अपनी गरीबी से व्यथित है और बालक जो है वो अपने जिद के आगे बेबस है, मतलब जिद कर रहा है, जिद पे अड़ा हुआ है। उपयुक्त काव्यांश के पाठ व रचयिता का नाम लिखिए। उपयुक्त काव्यांश के पाठ मतलब पाठ का नाम खिलौना और रचयिता का नाम सियाराम शरण गुप्त है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये आपका HW रहा, इसमें आप सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में कर लेंगे। दीना का लाल क्या मांग रहा था? दीना का लाल सोने से निर्मित सुवर्ण निर्मित खिलौना मांग रहा था। राजकुमार का खिलौना कैसा था? राजकुमार का खिलौना सुवर्ण निर्मित था, यानी कि सोने का था। राजकुमार क्यों मचल रहा था? राजकुमार मिट्टी के खिलौने के लिए मचल रहा था। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि राजकुमार वो गरीब बच्चों के जो रास्ते में वो जिस गुड्डे से खेल रहा था उसके लिए मचल रहा था। राजकुमार के रोने से राजभवन में क्या प्रतिक्रिया हुई? राजकुमार के रोने से राजभवन के सभी दास एवं दासियां दौड़ पड़ते हैं उनके पास। राजकुमार ने क्या फेंक दिया? राजकुमार ने अपने जितने सारे चांदी के स्वर्ण के उपहार होते हैं उसे फेंक दिया। बालक हट से आप क्या समझते हैं? बालक हट का अर्थात मतलब होता है जिद करना, यानी कि बाल हट से आप क्या समझते हैं? तो बाल हट यानी कि बचपन में की गई जिद ही बाल हट कहलाती है। बाल हट के सामने माँ की स्थिति का वर्णन करें। बाल हट के सामने माँ जो होती है वो व्यथित होती है, यानी कि बेबस होती है, लाचार हो जाती है और खुद को नीचा समझने लगती कि हाँ मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने बच्चों की छोटी सी इच्छा पूरी कर सकूं। बाल हट के सामने लगभग सभी झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी जानते हैं कि बालक जो है वो अभी नादान होते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, बस वो निश्चल होते हैं। कवि का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इस कविता में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस कविता को शुरू करने से पहले कि इस कविता में क्या बताया गया है, तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। कविता का भावार्थ है कि इस कविता में कवि ने एक गरीब बच्चों की जिद के बारे में बताया है और एक अमीर बच्चों मतलब राजा के पुत्र की जिद के बारे में बताया है कि किस तरह से गरीब बच्चे राजा के पुत्र के खिलौने के लिए व्याकुल है और किस तरह से राजा का पुत्र जो है वो गरीब बच्चे के खिलौने के लिए व्याकुल है। और दोनों में पिस कौन रहा है? माँ बेचारी व्यथित हो रही है, क्योंकि दोनों जो है वो अपने अपने बच्चों के बाल हट के सामने लाचार है, बेबस है। कवि ने कैसे सरलतम शब्दों से बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत उद्घाटित किया है, स्पष्ट करें। तो जैसे सरलतम शब्द जो हुए ये हैं उनमें से जिससे बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत उद्घाटित होता है कि बच्चा बार बार एक ही बार जो बोला है, मैं तो वही खिलौना लूँगा, ठीक है, मैं तो वही खिलौना लूँगा। ये हुआ, फिर हुआ नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है। इससे ये झलक रहा है कि बच्चा को समझ में आ रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से कि मतलब कि माँ उसे फुसला रही है, बहका रही है। फिर ये फेंक दिया मिट्टी से उसने मिट्टी का गुड्डा, तत्काल मिट्टी का गुड्डा वो तुरंत फेंक देता है। क्यों? ये समझ के कि अरे इससे मैं नहीं खेलूँगा, मैं उस खिलौने से खेलूँगा। इस तरह से ये पता चलता है कि कवि ने बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत किस तरह से उद्घाटित किया है। आज के लिए इतना ही। अगले से पाठ को लेकर हम जल्द ही आएंगे। धन्यवाद।